सीधा सा सवाल साहब, ये जो SIR है ये बैकडोर NRC है क्या? लेकिन एक चीज आपसे शेयर करता हूं। देखिए, वंदे मातरम गाने के लिए कहते तो वो एंटी मुस्लिम हो जाता है। वंदे मातरम पाकिस्तान के खिलाफ अगर फिल्म बना दो तो वो इस्लामोफोबिया, वो भी एंटी मुस्लिम हो जाता है। एक फिल्म को लेकर चर्चा चल रही है। आतंकियों की करतूत को एक्सपोज कर दो तो भी वो भी एंटी मुस्लिम हो जाता है कुछ लोगों के लिए। दंगाइयों पर एक्शन ले लो, वो भी एंटी मुस्लिम हो जाता है। कट्टरपंथियों पर डंडा चले, वो भी एंटी मुस्लिम हो जाता है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एंटी मुस्लिम है। उसमें तो कहा गया साहब नागरिकता चली जाएगी, किसी एक की गई तो बता दीजिए। CA एंटी मुस्लिम, वक्फ कानून एंटी मुस्लिम, राम मंदिर एंटी मुस्लिम, सब एंटी मुस्लिम। और तो और साहब, आप घुसपैठियों को बाहर निकालना भी एंटी मुसलमान हो गया। आप इसको ऐसे समझिए, जब क्या होता है कि ये जितनी डर की दुकानें हैं ना, चाहे वक्फ के नाम पर डराया गया, राम मंदिर के नाम पर डराया गया, CA के नाम पर डराया गया, पाकिस्तान के नाम पर डराया गया, ये डर की सारी दुकानों पर जब इतना बड़ा वाला ताला लग गया ना, तो अब डर की एक नई दुकान खुल गई है साहब। इसका नाम है SIR, डर का नया हथियार। SIR मतलब वोटर शुद्धिकरण। घुसपैठियों पर एक्शन को भी एंटी मुस्लिम अब कहा जा रहा है साहब। वैसे तो देखिए, घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता साहब। घुसपैठी हैं, आपका हमारा हक मार रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो एंटी मुस्लिम है। मुसलमानों को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये सब कहा जा रहा है साहब। अब ये कहा जा रहा है कि SIR, ध्यान से सुनिएगा, ये SIR बैकडोर NRC है। NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, NRC भारतीयता तय करने वाला प्रावधान, और SIR यानी कि वोटर लिस्ट, जो पात्र मतदाता हैं उनके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये एक है। ये आरोप लग रहा है कि SIR का नाम, NRC का काम, मुसलमानों को देश से बेदखल करने की बहुत बड़ी साजिश, मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कह रहे थे CA में नागरिकता चली जाएगी, गई एक की भी। जैसे कह रहे थे वक्फ में मस्जिदें छिन जाएंगी, कितनी मस्जिदें गई साहब। ये लोग कह रहे थे UCC आ जाएगा, ये हो जाएगा, 370 जमीनें चली जाएंगी, कुछ हुआ। अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है साहब कि जिन मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा ना, उन्हें योगी डिटेंशन कैंप्स में भेज देंगे। घुसपैठियों को भेजेंगे, मुसलमानों को थोड़ी ना साहब। कोई हिंदू भी है तो वो भी जाएगा। डर की इसी दुकान की सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हर बार की तरह इंडिया अलायंस को मिला है। अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या कहा है कि भारत में SIR की आड़ में NRC हो रहा है। NRC, असद ओवैसी संसद में SIR को बैकडोर NRC बता रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है, जिस पर मुझे आपत्ति है, कि मजहब के नाम पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। मजहब के आधार पर। आधार कार्ड का कोई रिलीजन होता है क्या? वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसका कोई रिलीजन होता है क्या? वो कह रहे हैं कि संसद के बनाए नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन ऑर्डर डाले बिना 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिया। अब इस पर सवाल उठाइए साहब, मैं भी आपके साथ सवाल उठाऊंगा। लेकिन मजहबी इसको रंग देना, हिंदू मुसलमान इस पर भी करना। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की ओर से मुसलमानों को यह कहकर डराया जा चुका है कि SIR के जरिए तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, डरो। और यह स्थिति तब है जब SIR के डर से घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है, भगदड़। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर बांग्लादेश वापस भाग रहे, कुंडली मारकर बैठे थे। यूपी में कई मोहल्ले रातों रात खाली हो गए हैं। अब उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। घुसपैठियों का धर्म थोड़ी ना होता है साहब। योगी सरकार घुसपैठियों को पकड़ने के लिए डिटेंशन कैंप्स तैयार कर रही है। इससे होना तो यह चाहिए साहब कि विपक्षी पार्टियां SIR की तारीफ करती कि चलिए घुसपैठियों को साहब, हमारे आपके हक मार रहे हैं, घुसपैठिए बाहर निकालिए इन लोगों को। आप समर्थन करते चुनाव आयोग का, क्योंकि कुछ वक्त पहले जानकारी सामने आई थी कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में, अब देखिए ये जो कहा जाता है ना साहब कि ये मुसलमानों को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित करने का एक हथियार SIR, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, वो हम बहस में कोशिश करेंगे जानने की। लेकिन ये फैक्ट है कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में अप्रत्याशित तरीके से वोटर्स बढ़े, आधार कार्ड बढ़े। अच्छा, जैसे किशनगंज में मुस्लिम आबादी अगर आप देखेंगे, किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68%, लेकिन आधार कार्ड 126%। अब क्या करें, छोड़ दें कि मजहबी डिस्काउंट दे देते हैं साहब कि इनको अगर निकालेंगे तो फिर कहेंगे देखिए मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये फैक्ट है, 68, ये आई थी जानकारी सामने, पब्लिक डोमेन में है। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी, आधार कार्ड 126%।
कटिहार में दिखाइए एक बार, कटिहार देखिए 44% मुस्लिम आबादी, आधार 123। अरे मतलब 100, जैसे 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों के पास आधार हो, चलिए समझ में आता है, वो भी नहीं समझ में आता है, वो भी 94 एवरेज, लेकिन 100 का 100, यहां 123%। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी दिखाइए, पूर्णिया 38% है। यहां जानकारी मिली थी बिहार में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड 121%, छोड़ दें। अररिया में मुस्लिम आबादी दिखाइए 43%, आधार कितने 123%। इससे 3 साल पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी आई थी, एक रिपोर्ट थी, यूपी, बिहार, असम, बंगाल, ये आंकड़े पढ़िएगा, बॉर्डर इलाकों में ना डेमोग्राफी चेंज हुई है, हो रही है डेमोग्राफी बॉर्डर एरियाज में, लेकिन विपक्ष में घुसपैठियों को लेकर जबरदस्त सन्नाटा है। खुद सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को हरी झंडी दिखा चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए जो 63 लाख काटे गए साहब, उसमें भी विपक्ष ने मुसलमानों के नाम काटने की साजिश बताया था। ये और बात है साहब, 63 लाख छोड़ दीजिए, 63,000, 6300, 63, मैं कह रहा हूं 6 वोटर भी सामने नहीं ला पाया विपक्ष, या कुछ शिकायतें आई हूं कि उनका नाम गलत ढंग से काटा गया है। हालांकि कल ही केंद्र सरकार भारत में एसआईआर के खिलाफ डर वाली दुकान का शटर डाउन कर चुकी है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है प्रभु, हिंदू और मुसलमान और घुसपैठिया है। वो मुसलमान का भी उतना हक मार रहा है जितना हिंदू एक भारतीय का हक मार रहे हैं। यहां लड़ाई भारतीय वर्सेस घुसपैठिए की है, हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए ओवैसी साहब, अखिलेश यादव जी। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि संविधान के आर्टिकल 326 में क्या है, ये मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें तय की गई हैं। अब इसमें पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी थोड़ी ना होना चाहिए साहब। और विदेशी है तो उसको मजहबी डिस्काउंट दे दो, वो मुस्लिम है तो छोड़ दो, ये तो नहीं होगा ना। देश में एसआईआर क्यों हो रहा है? गैर मतदाता यानी कि घुसपैठिए अब खुद भाग रहे हैं, भारत के नागरिकों का नाम एसआईआर में दर्ज हो रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत में घुसपैठियों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता साहब कि वो तय करेंगे सीएम कौन पीएम कौन, घुसपैठिए बताएंगे। भारतीयों का हक मार रहे हैं, मुसलमानों का हक मार रहे हैं घुसपैठिए, हिंदुओं का हक मार रहे हैं घुसपैठिए, भारतीयों का हक मार रहे हैं घुसपैठिए। कांग्रेस चिड़ी, कल सदन से वॉकआउट कर दिया, अमित शाह का नॉकआउट हो गया। आज ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं को भड़काते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। यह बड़ी खबर है इस वक्त जो मुझे बताई जा रही है, एक आपत्तिजनक बयान दिया है ममता बनर्जी ने। गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि यह बहुत खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है। उनकी आंखों से साफ दिखता है कि उनकी एक आंख दुर्योधन की तरह है, दूसरी दुशासन की तरह। अब ये खीज, ये चिढ़ किस चीज की है? घुसपैठियों पर एक्शन से दीदी क्यों टेंशन में, और फिर वो ये इस तरह की भाषा, खतरनाक, एक आंख दुर्योधन की तरह, दूसरी आंख वो दुशासन की तरह, दुशासन की तरह। ममता बनर्जी ने भी कहा कि टीएमसी को हराने के लिए एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि इसे चुनाव से ठीक 2 महीने पहले लॉन्च किया गया। ममता ने बंगाल में महिलाओं को भड़काते हुए यह भी कहा कि अगर एसआईआर के जरिए नाम काटे गए तो उनके पास हथियार है ना, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार। अब ये क्या हो रहा है? बीजेपी ने कहा है कि दीदी इस बौखलाहट की वजह से असल में उनके वोट बैंक घुसपैठिए हैं जो एसआईआर के डर से रफू चक्कर हो चुके हैं, इसलिए दीदी हार के डर से बौखला गई। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। We must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is an exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of. सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला साहब हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, अतिकुर रहमान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतिकुर भाई स्वागत, प्रेम भाई आपका स्वागत, अनुराग भदौरिया आपका स्वागत। और एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं सोमनाथ सिंह रॉय जो कि बंगाल से हमारे साथ है। सोमनाथ भाई बहुत बहुत स्वागत आप सबका।
लेकिन सबसे पहले अतिकुर रहमान, मुझे तो ये राजनीतिक बहस छोड़ दीजिए, आप ही इन लोगों को थोड़े पाठ पढ़ाइए, क्लास लगाइए इन लोगों की। घुसपैठियों का धर्म कहां से हो गया? मतलब मैं देखता हूं वंदे मातरम गाने के लिए कह दिया एंटी मुसलमान हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बना दी एंटी मुस्लिम हो गया, आतंकियों की करतूत को एक्सपोज कर दिया एंटी मुस्लिम हो गया, दंगाइयों पर एक्शन हो गया एंटी मुस्लिम हो गया, कट्टरपंथियों पर डंडा चल गया एंटी मुस्लिम हो गया, सीए एंटी मुस्लिम, वक्फ कानून एंटी मुस्लिम। घुसपैठियों को निकालना कब से एंटी मुस्लिम हो गया? अतिकुर भाई समझाइए इन लोगों को। अमन जी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता आपकी कि घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता। जिस Yes. तरह से मैं आपसे कहता चला आ रहा हूं बहुत सारे वक्त से कि प्रताड़ित लोगों का भी कोई धर्म नहीं होता। ठीक, अगर घुसपैठियों की बात हो रही है, अलबत्ता ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को वोटिंग राइट्स किसी भी तरह से देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। सरकार कड़क कदम उठाए और वोटिंग राइट से उनको वंचित करे। अब सवाल देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रहा है कि SIR पे पब्लिक का भरोसा, ऑपोजिशन पार्टीज को छोड़ दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है अमन भाई, उसको अगर मद्देनजर रख के बात की जाए तो मोटा सा सवाल अब तक के मुझे यह समझ में आया है कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम किसी की भी नागरिकता साबित करने की जरूरत इलेक्शन कमीशन का पावर में नहीं आती है। जो आर्टिकल 324 है, अवश्य इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से रिलेटेड काम करे, जांच पड़ताल करे, लेकिन नागरिकता साबित करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जा सकता। ये अब तक की जो बहस है सुप्रीम कोर्ट में, उससे मैं समझ पाया हूं। एक चीज रहा सवाल घुसपैठियों का। एक चीज आर्टिकल 326 मतदाता की पात्रता, योग्यता, मतदाता होने की शर्तें 326 में है अतिकुर भाई, और उसमें पहली शर्त है मतदाता विदेशी ना हो, वो भारत का नागरिक हो। ये आर्टिकल 326 326 मतदाता की पात्रता, योग्यता, मतदाता होने की शर्तें, पहली शर्त मतदाता विदेशी ना हो, मतदाता भारतीय हो, आर्टिकल 326। किसके पास पावर है अमन वर्मा जी कि ये तय करे कि वो जो नागरिक फॉर्म भर रहा है SIR का, वो नागरिक है या नहीं? ये इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। मैं आपसे लिमिटेड पॉइंट बात करना चाह रहा हूं कि नागरिकता साबित करने का जो योग्यता है वो किसकी है? पुलिस की हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। मैं ये लिमिटेड बात आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए कहा जा रहा है कि SIR इज इक्वल टू NRC। आसाम में NRC हुई या नहीं हुई अमन जी? आसाम के NRC होने के बाद जितनों का भी इनाम अब तक आया है, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल हियरिंग करके गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि उनको आप नागरिकता का कार्ड दीजिए, सिटीजनशिप कार्ड दीजिए। अब तक के नहीं प्रोवाइड किया गया है उनको। नहीं, लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज दिखाने में इतनी घबराहट क्यों? कुछ नहीं छिपाना, कागज दिखाना, तो फिर क्यों घबराना? आप तो नहीं घबरा रहे, मैं तो नहीं घबरा रहा, फैज भाई तो नहीं घबरा रहे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी को क्यों बचाना साहब? मैं कह रहा हूं चाहे इस प्रोसेस से चाहे दूसरे प्रोसेस से अगर पता लग रहा है कि कोई घुसपैठिया आपका मेरा हक मार रहा है, तो पता लगे। प्रोसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके पता लगने से वो डिटेक्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं वो डिटेक्ट हो, उनको डिटेंशन में भेजा जाए, फिर डिसओन किया जाए, फिर डिपोर्ट किया जाए। ये जो 5D फॉर्मूला है, ऑब्जेक्शन क्यों? उनसे किसको सहानुभूति? घुसपैठ अमन भाई ऑब्जेक्शन। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी तरह से पता, अरे भाई अधिकार किसका है? अधिकार इलेक्शन सर घुसपैठियों के अधिकार, घुसपैठियों के अधिकारों की चिंता क्यों है हमको? नहीं, वो तो मेरा भी अधिकार है, मुझे लगेगा मैं जाके पुलिस को बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं अतिकुर साहब? कैसी बच्चों टाइप से बात कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, ये मेरा भी राइट है, माफी चाहूंगा। अमन भाई का भी राइट है। मेरे को लगे कोई ये विदेशी घुसपैठी है, पुलिस को जाके बताऊंगा। संविधान का अनुच्छेद 326 पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है। पुलिसिंग राइट? अरे मेरे आपके पास है, आम जनता के पास पुलिसिंग राइट होता है सर। इनको ये नहीं पता है। मुझे कोई डाउटफुल व्यक्ति लगे, लेकिन अतिकुर रहमान आर्टिकल 326 के तहत ये संविधान में शक्तियां हैं 326 में कि मतदाता, पात्र मतदाता को पहचानना, और आर्टिकल 326 में पहली शर्त है कि वो विदेशी ना हो, भारतीय हो।
तो क्या करे चुनाव आयोग? मुझे एक बार आंसर करने दीजिए अमन भाई। ठीक है, हाँ। अब एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, अब इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर नहीं है कि वो साबित करे। लेकिन ये एंटी मुस्लिम नहीं है, बस ये बात मैं कह रहा हूं, ये बोल दीजिए एंटी मुस्लिम नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम, ये डर की दुकान खोलकर बैठे जबरदस्ती के, ये बोल दीजिए दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम। से एग्री किया, क्योंकि अगर कोई लोगों का धर्म नहीं होता है, बस क्योंकि अगर कोई इस तरह से पकड़ा भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, तो सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़ी ना, वो तो कोई भी होगा, घुसपैठिया है। अब एक धर्म के लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं तो उनको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैज भाई, फिर मैं प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया और सोमनाथ भाई आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर करता चलूं इस बात को। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कोई विदेशी व्यक्ति भारत की चुनाव प्रक्रिया में वोट नहीं दे सकता, भारत का नागरिक दे सकता है। हाँ। तो चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगा, लिस्ट बनाएगा कि भैया ये यदि इस देश का है कि नहीं, डिसाइड करो। तो वो चुनाव आयोग कर रहा है। और बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा रहे, कौन होता है, कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पर घुसपैठियों के लिए प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। दूसरी बात अमन भाई, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, हर चीज में मुस्लिम को विक्टिमाइज और विक्टिम कार्ड खेलने की ये जो प्रवृत्ति है, ये मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। मैं कह रहा हूं एक चीज, मुस्लिम भाई नहीं खेल रहे हैं, ये उनके ठेकेदार खेल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं ना, मुस्लिम भाई ने ही नहीं कहा सर, ये उनके ठेकेदार ये कांग्रेस और समाजवाद, मैं खुल के कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया और मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए, उनको शिक्षा से दूर रखा, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए, और आज उसका परिणाम मुस्लिम समाज भुगत रहा है। एक भी अच्छा लीडर मुस्लिम समाज के पास एसआईआर हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारे मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट, हमने फॉर्म 8 भर दिया, ये भर दिया, हमको दीजिए एसआईआर, सबका एसआईआर हो रहा है। ये कह रहे नहीं तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी सीए के नाम पर, नहीं तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, जो आईयूसीसी के नाम पर, नहीं तुम्हारी वक्फ के नाम पर जमीनें चली जाएंगी। अब कहा जा रहा है तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे निकाला जाएगा तो सबको निकाला जाएगा। मेरे सगे बड़े भैया मोहम्मद करीम खान नाम है, बीएलओ है, काम कर रहे हैं, हमारे घर का खुद उन्होंने एसआईआर किया, हम सब ने किया, और पूरा मोहल्ला लगभग मुस्लिम 90% रहते हैं हमारे मोहल्ले में, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सब करवा रहे हैं। ये पता नहीं है तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को क्या हो जाता है, बार बार मुसलमान खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में। भाई मुसलमान इस्लाम को मुसलमान देख लेगा, मुस्लिम धर्मगुरु देख लेंगे, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता है अनुराग भदौरिया को हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी को हो रही है। वो कह रहे हैं ये बैकडोर एनआरसी है। ओवैसी साहब को हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों धर्म के आधार पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। अनुराग भदौरिया कैसे, भाई समझाइए अनुराग भदौरिया। देखिए आप मुझे, ठीक, आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे और लोगों को आपने टोका नहीं। अब तो आपकी तो इतनी देर से सुनने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सरकार बनी है तो सरकार गलत है। इसके मतलब ये बहुमत में 240 जो लेके आई है, तो ये तो सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए भाई। उनके हिसाब से तो जो वोटर थे वो कुछ गलत वोट हो गया, बाहर के लोगों ने वोट दे दिया है, तो सरकार को तुरंत अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए कि भाई कैसे बाहर के लोगों ने वोट दे दिया, तो बहुमत तो हमारा नहीं है। इसके मतलब उस समय जब आपकी सरकार बन गई तो सब लीगल थे, और उससे आप ऐसे डरे और भयभीत हुए क्योंकि आपकी अल्पमत की सरकार बनी। आपको लगा है 240 हमारी सीटें आई अल्पमत में हैं, तो आपको एहसास हो गया कि देश का जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आपने एसआईआर लेके आए। कैसे लेके आए, शक क्यों हो रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है। सुनिए, बात होने दिए, एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है, एसआईआर पे नहीं। सुन लो, मेरी बात होने दो, आप बात नहीं तो टोकोगे। मुझे 10 सेकंड, मुझे 40 सेकंड बोलने दो, फिर आप लेना। एंटी मुस्लिम नहीं, अभी आप दूसरों को बोलने दे रहे थे, नहीं दूसरों को बोलने दे रहे थे, तब आपकी जी नहीं, जब दूसरे बोले तो आपके मुंह में दही जम गया था। मैं बोलने लगा तो पका बोलने लगा, मुझे बोलने दो। नहीं, मेरा शब्द नहीं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। एंटी मुस्लिम है, एजेंडा तो मैं पंचर करूंगा ना। एंटी मुस्लिम है, सच्चा हिंदुस्तानी हूं, एजेंडा में नहीं फंसूंगा। नहीं, एंटी मुस्लिम होता तो आप भी कहते। नहीं, बात अखिलेश यादव को गलत साबित कर रहे हैं आप। एंटी मुस्लिम नहीं है इसका मतलब। नहीं, मैंने देखा, आपने बोलने दिया उनको, हम बोलने लगे तो आप टोक पड़े, इसलिए आप चुप रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। अरे एंटी मुस्लिम है, आया ना, आपका जवाब भी दे दूंगा। क्यों शोर मचाते हैं, क्यों डराते हैं मुसलमानों को? मैंने कहा मुझे पहले अपनी बात कहने दो, अपने विवेक से मुझे अपनी बात कहने दो। अब मैं कह लूं अपनी बात,
मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ साहब, पर मुसलमान अब आपका बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। मुसलमान अपने विवेक से वोट देगा। ठीक है, हो गया। बोलिए अनुराग 30 सेकंड बोलिए। नहीं, हाँ बोलिए। हटाइए सामने से मेरे, हाँ हम उनके बीच में बोले। अरे आप थोड़ी ना तय करेंगे किसको हटाना नहीं हटाना, मैं तय करूंगा। अनुराग भदौरिया बोलिए आप। अनुराग भदौरिया बिल्कुल मेरे बीच में बोलेगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा भाई। बोलेगा नहीं, बोलेंगे। किसी के बीच में नहीं बोला, ये बड़ा, मैं किसी के ये बीच में बोला क्या? देखिए, आप बताइए। ये सम्मान है एक मुस्लिम स्कॉलर के लिए। बोलेगा बोलेंगे बिल्कुल, हाँ बोलेंगे। अगर हाँ मैं बोलिए बोल रहा हूं, मेरे अनुराग बीच में भदौरिया। कोई बोलेगा तो अनुराग ऐसे ही अनुराग सुनना अनुराग पड़ेगा। अनुराग आप बोल लो अपनी हाँ बात। बोलिए। देखिए मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला कि अब हो क्या रहा है। एसआईआर जब हुआ, एसआईआर क्यों जल्दी में है भाई? आप उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल का चुनाव होना बाकी है, करीब 1.25 साल, और आप 3 महीने में एसआईआर, आप यहाँ 2 महीने में एसआईआर करा देना चाहते थे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं ना, तो वो बात मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदुओं की भी है। क्योंकि हिंदू ज्यादातर जो हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, क्या 3 महीने वापस आके अपना फॉर्म भर देंगे? क्योंकि अभी तो छुट्टी पे गए और दूसरे राज्यों में काम करते, इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे, तो उनका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूं और मुस्लिम भाई दोनों की बात कर रहा हूं, और सभी समुदाय की बात कर रहा हूं मैं, कि वो बाहर नौकरी करने जाते, उनका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? और उससे क्या होगा? उससे जल्दी में फिर आज आपको टाइम बढ़ाना पड़ा। क्यों टाइम बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हम तो टाइम ही तो मांग रहे थे कि आप ज्यादा दिन दीजिए एसआईआर के लिए, जिससे अच्छी तरह से हो पाए। और यहाँ पे 30 बीएलओ की मौत, एनआरसी नहीं है बेसिकली। 27 जब यहाँ मौतें हुई, नहीं 10 सेकंड और दे दो, जहां 30 बीएलओ की मौतें हुई, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा होगा, कोई बच्चे अनाथ हुए होंगे। जब पहलगांव में 27 बहनों के जब सिंदूर उजड़ा था, तो हमने पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की कसम खा ली थी। अनुराग, बैकडोर एनआरसी नहीं है इसका मतलब, ये ठीक है ना? जो जिम्मेदार कौन है उसको भी निस्तनाबूद करना चाहिए। बैकडोर एनआरसी नहीं है इसका मतलब, सिंदूर उजड़ा होगा, बच्चे अनाथ हुए होंगे। बैकडोर एनआरसी नहीं है इसका मतलब, आपके नेताजी गलत कह रहे हैं। इसका मतलब बैकडोर एनआरसी नहीं है, ये नहीं है ना? फिर आप नहीं साबित कर पा रहे अमन जी कि एसआईआर, हाँ दीजिए आप 30 सेकंड में, कि एसआईआर बैकडोर एनआरसी नहीं है या है? 30 सेकंड। बिल्कुल एसआईआर एनआरसी है, बैकडोर से, गारंटी के साथ। क्या एनआरसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उसको फुल फॉर्म नहीं पता था, आपने लीक कर दी। उन्हें पता ही नहीं थी फुल फॉर्म, आपने लीक कर दी। क्या होता है बताइए? एनआरसी का मतलब क्या है? क्या है एनआरसी का मतलब? क्या है? भारतीयता तय करने वाला प्रावधान, भारतीयता, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अरे सबको पता है, प्रभु छोड़िए ना, आपकी तरह थोड़ी ना सारे। भारतीयता में तो आप एसआईआर कर रहे हो, तो भारतीयता तो हमें भी प्रूफ करनी पड़ रही है ना। अच्छा ठीक है, पड़ेगी, मांग रहे हो, ठीक है, हमें तो प्रूफ करनी पड़ेगी। अरे तो कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं करनी कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कर दीजिए। 2003 का मान लो नहीं है भैया, इस देश में रहोगे, इस देश के रजिस्टर में नाम नहीं लिखाओगे। अरे छोटी सी होटल में जाते हो, धर्मशाला में जाते हो, अनुराग क्यों डर रहे हैं? कॉलेज में जाते हो, वहाँ के रजिस्टर में नाम लिखाता है तो रहना पक्का हो जाता है। देश में रह रहे हो, देश के रजिस्टर में चलिए प्रेम शुक्ला, देखिए एक चीज है, अनुराग डिबेट में कोई घुसपैठिया बिठा दूंगा ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। डिबेट में घुसपैठिया बिठा दिया ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। देश में घुसपैठिया चलेगा, देश में घुसपैठिया चलेगा। दिनों से जरा बता दिए, ये प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आप भारतीय बनकर बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला, कागज नहीं दिखाएंगे का आंदोलन किया शाहीन बाग में, और वहां पड़ेगा भाई, रोने दीजिए कागज। प्रेम शुक्ला, ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद हो गया, बस अब एक एक करके। प्रेम शुक्ला, सारे सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों से है। आप लोग एजेंडा चलाते हैं साहब, एंटी मुसलमान एजेंडा है। मुसलमानों को फिर उनके वोटिंग अधिकार से वंचित करने के लिए लाया गया नया हथियार इज इक्वल टू एसआईआर, यही कर रहे हैं आप लोग। और नागरिकता तय करने का अधिकार इसी को कब से हो गया भाई, बताइए प्रेम शुक्ला जी। फिर सोमनाथ भाई आ रहा हूं, सोमनाथ सिंह रॉय जी। प्रेम शुक्ला, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मुद्दे को ले जाकर तमाम पिटिशनर्स ने रखा, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं है, लेकिन नागरिकता पुष्ट करने का अधिकार ये जो है वो निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही मतदाता सूची बनाएगा, और मतदाता वही बन पाएगा जो भारत का नागरिक हो। तो जिसके पास भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, उसको मतदाता सूची में स्थान तो निर्वाचन आयोग दे ही नहीं सकता। अब मतदाता सूची बनाने का अधिकार किसका है? समाजवादी पार्टी का है, या मुस्लिम स्कॉलर बनाएंगे? मतदाता सूची नागरिकता तो देने भारत का निर्वाचन आयोग ही बनाएगा, लेकिन नागरिकता पुष्ट करने का अधिकार इसी के पास है। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। हाँ, क्योंकि उसको नागरिकता जब तक किसी की सिद्ध नहीं होगी, उसको मतदाता बना नहीं सकता है। एक मिनट अतिकुर भाई बोलने देते हैं उनको, एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से कहा, देर बाद आए, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टता से ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टता से ऑब्जर्वेशन है कि नागरिकता की को वेरीफाई करने का, जांचने का अधिकार
यह निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जब कोई नागरिक ही भारत का नहीं है तो उसको मतदाता कैसे बनाएगा? नहीं, लेकिन फिर इसमें एक आपत्ति ये है कि मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डाला जा रहा है। एक और सवाल जल्दी से आप ही से, क्योंकि सारे सवाल आप ही से होंगे, फिर मैं नागरिक मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डाला जा रहा है। ये भारत के संविधान ने ही तय किया है कि भारत में मतदाता वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो। ठीक है, तो ये तो निर्वाचन आयोग ने, भारत के संविधान ने व्यवस्था दी है। ठीक है, अब भारत के संविधान को व्यवस्था को ना माना जाए, ठीक है, और किसी की जो है घुसपैठियों को कोई दामाद मानता हो तो घुसपैठियों को दामाद मानने वालों की बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। किसी घुसपैठिए को तो नहीं मानी जाएगी। किसी घुसपैठिए को तो लिस्ट में घुसा नहीं सकते ना अनुराग, किसी घुसपैठिए को तो लिस्ट में नहीं घुसा सकते ना। देखिए, घुसपैठियों को दामाद बना कर रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, अरे बिल्कुल सहमत हूं, दामाद बना के रखा है सरकार ने। क्योंकि सरकार किसकी है यहाँ पे बता दीजिए मुझे। उत्तर प्रदेश में देश में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घुसपैठिए निकाले और इनकी सरकार में घुसपैठिए कैसे अंदर आ गए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। अब किसके दामाद घुसपैठिए? आज प्रूफ हो जाएगा किसके दामाद, किसकी सरकार इनकी, प्रशासन का नाम आते ही केंद्र में राज्य सरकार जिनके दामाद थे वही भागा। आप क्यों बौखला रहे हैं? आराम से यहाँ पे तो दामाद किसके है बता दो, बताओ दामाद किसके है, घुसपैठिए बता दो आप। सरकार आपकी तो दामाद किसके हुए? समाजवादी पार्टी के हैं। इसके मतलब आप सपा के को आपने कांग्रेस के घुसाया हुआ देश के MIM के। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कितने घुसपैठिए आपने अनुराग, निकाले, आपको कोई सहानुभूति नहीं है तो इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दें। दे दीजिए अभी, डिटेंशन सेंटर में भेज दें आराम से। अनुराग, इनको बौखला क्यों रहे हैं मित्र? अनुराग, आपकी सहानुभूति नहीं है तो इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दें। डिटेंशन सेंटर में भेज दें इनको। चलिए, सोमनाथ सिंह रॉय, हो गया सोमनाथ सिंह रॉय एक नेता है, आपके मंत्री हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब। वो कह रहे थे एसआईआर से मुसलमानों के नाम काटने की साजिश है। सोमनाथ भाई, कैसे, प्लीज समझाइएगा कि सिर्फ मुसलमानों के नाम काटने की साजिश कैसे? सोमनाथ सिंह रॉय, सिद्दीकुल्लाह चौधरी आपके टीएमसी के सीनियर लीडर हैं सर। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बोला तो ये उसका, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ममता बनर्जी ने बोला है एसआईआर में कोई ऐसा जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। वहां पर एक बार भी नहीं बोला ये हिंदू है क्या मुस्लिम है, ये ममता बनर्जी ने नहीं बोला। मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का बात सुनता हूँ। सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या बोला है ये मेरे को मालूम नहीं। गलत बोला डेफिनेटली गलत बोला, क्योंकि ये ममता बनर्जी का लाइन नहीं है। ममता बनर्जी एक बार भी नहीं बोला ये मुस्लिम। ममता बनर्जी भी डिटेंशन सेंटर का विरोध क्यों कर रही हैं? ममता बनर्जी की बात कर लीजिए फिर। जी नहीं सोमनाथ भाई, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग पहली बात है अमन जी, जब आप बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, शो का स्टार्टिंग में, कि आधार कार्ड इतना परसेंट, तब मैं सोच रहा था ये आधार कार्ड बनाया कौन? ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, ये तो बनाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही नहीं बनाया था। तो इतना परसेंटेज अगर तो गलत हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एसआईआर करने का टाइम भी अगर ऐसा ही हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लेंगे क्या? मेरा ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल जी है, मेरा ये क्वेश्चन है। आधार कार्ड उन्होंने बनाया था, वहां पर भी इतना सब हुआ, एसआईआर में भी हो सकते हैं। तो अगर हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? फिर अतिकुर रहमान और फैज भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, बताइए, इतनी घुसपैठ होगी, इतनी घुसपैठ से आगे इतनी बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ रही है देश के 12 राज्यों में। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन आपको ध्यान होगा, अमन जी आपको ध्यान होगा, 2005 शांत हो जाइए भाई, सबके बीच में सुश्री बोलेंगे ममता क्या? बनर्जी केंद्र की सरकार में मंत्री थी। घुसपैठ नहीं करी जितना आप डिबेट में घुसपैठ करते हैं। आराम से भाई, इतना बीच में बोलते हैं आप। अपने टर्न पर बोलिए ना अनुराग। अमन जी, मैं बोलूं, अपनी टर्न पर बोलिए। ये घुसपैठ करते हैं फिर आप डिबेट के अंदर, आराम से अपनी टर्न पर बोलिए। बोलिए आप। अमन जी, मैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखूं। प्रेम शुक्ला, आप बोलिए। प्रेम, आपको ध्यान होगा 2005 में सुश्री ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी और संसद में खड़े होकर वो चीख रही थी कि सीपीएम की सरकार ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुसा दिए हैं। यस, 2005। तो 2005 में राज्य सरकार जिम्मेदार थी घुसपैठ के लिए और 2025 में केंद्र है, तो ममता बनर्जी क्या हो गया है? Just give me 1 minute. और ये हर कोई जानता है और इसको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल संसद में स्पष्टता से बताया भी कि देश की जो सीमाएं हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई जितनी सीमाएं हैं, सब जगह बाड़बंदी हो गई है। 75 एनक्लेव जो बंगाल और बांग्लादेश के बीच हैं
वो बीएसएफ को आज दिन तक सुश्री ममता बनर्जी ने दिया नहीं। यस, और वहाँ आधार पर कार्ड तो TMC के पटवारी गुंडे बनाता गुंडागर्दी है, करते हैं वो। सॉरी दस्तावेज तो पटवारी बनाता है, टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, ये भी बताया एसआईआर होते ही यस, एसआईआर होते ही सोमनाथ कौन भागा है? सोमनाथ भाई बोलिए घुसपैठिए भागे कि नहीं भागे? किस ममता वजह से भागे? बनर्जी ने किस वजह से भागे हैं? 2005 में बोला था, बंगाल से बोला क्यों था, भागे? 2004 से 2014 तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उस टाइम 80,000 बांग्लादेशी को पुशबैक किया था गवर्नमेंट ने। 2014 का बाद 2024 तक आप लोग सिर्फ 2600 बांग्लादेशी को मुझे ममता जी मुझे क्यों एक नहीं ये नहीं कैंसिल समझ आती, करती? क्यों हुआ? मुझे एक चीज नहीं समझ आती, अतिकुर घुसपैठिए रहमान निकालने का अभियान क्यों नहीं चला? 52, 56 मतलब सालों में नेहरू के समय सारी सरकारों में ये हुआ। दबाव बनाना चाहिए। एक मिनट 2005 में 2004 से 2014 तक 80,000 घुसपैठी को बांग्लादेश में पुशबैक किया था कांग्रेस गवर्नमेंट। अतिकुर रहमान, एक मिनट हटाइए, अतिकुर रहमान जल्दी से, और फैज भाई जल्दी से। अतिकुर रहमान, ये जानना है कि ये इतनी बार हो चुका है एसआईआर, हर बार हुआ, इतनी बार हुआ, तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई कांग्रेस के जमाने में हो रहा तो एंटी हिंदू एसआईआर है, अब क्यों कहा जा रहा है एंटी मुस्लिम? ये तो कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। नो अमन भाई, ये जो एसआईआर पहले भी हो चुका है, ये Yes. बात सुप्रीम कोर्ट में जब आई तो ये बात का खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे कि कभी भी एन मास पूरे स्टेट में एसआईआर कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो एसआईआर का कानून है वो कानून भी ये कहता है कि एसआईआर उसी इलाके में की जाएगी जहां पर इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है कि यहां पर कोई फेरबदल हुआ है। एन मास पूरे स्टेट में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसआईआर कभी नहीं हुआ। सिलेक्टेड एरियाज में एसआईआर हुआ जिसका बैकडोर एनआरसी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। बैकडोर एनआरसी एसआईआर, बैकडोर एनआरसी क्यों होगी जब खुल के हम सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं? आपको नहीं डर लगता है एसआईआर से? हाँ, हो जाए तो भी अच्छा है। हाँ, आप भी तो मुसलमान, आपको नहीं डर लगता? अरे क्यों डर लगेगा भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा, घुसपैठी होगा, चोरी छुपे आया होगा, जिसके पास कागजात नहीं होंगे, वो डरेगा। हम तो इस देश के नागरिक हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल खान है, उनके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, उनके वालिद का नाम नामदार खान है, उनके वालिद का नाम वजीर खान है। सब भारत की भूमि में पैदा हुए हैं, यही दफन है, तो काहे के लिए हम डरेंगे? और एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रेम भैया की बात को मैं बढ़ाना चाहूंगा। प्रेम भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रेम भैया 18 साल से अधिक होना चाहिए। और प्रेम भैया एक बात और, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को पागलों पे भी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये लोग वोट देने ना घुस जाएं। हमारे आसपास इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कौन है, किसकी तरफ इशारा? वो टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए इशारा